हेलो बच्चों, वंदे मातरम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9वीं कक्षा का 8वां इकाई गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, यह हमारा 8वां विषयांग है और लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश पंजाब में उसका जन्म हुआ था। पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु साहित्य के प्रति अति रुचि होने की वजह से बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ और उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक पढ़ाई की। राकेश मोहन जी का यह एक यात्रा वर्णन है। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात यात्रा वर्णन परिवेश से लिया गया है। गुलमर्ग कश्मीर का वह हिस्सा जो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है और लेखक ने गुलमर्ग की प्राकृतिकता सौंदर्य का स्वानुभव विवरण इस विषयांग में प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इस विषयांग में लेखक ने प्रस्तुत किया है, जिसे वह भूलना चाहे पर भी भूल नहीं सकते। यात्रा वर्णन। स्मृति के पन्ने पलटते हैं तो सबके जीवन में कुछ न कुछ यादें ऐसी संजोड़ी हुई रहती है कि जिसे हम जीवन पर्यंत भूल नहीं पाते। बचपन की कुछ यादें ऐसी होती हैं, कभी कभी किसी के साथ घूमने का, किसी के साथ लड़ने झगड़ने का, किसी से रूठने का, कई अनुभव हम अपने जीवन में जोड़कर रखते हैं और जिसे जीवन पर्यंत याद रखते हैं। उसमें भी यात्रा यानी कि पर्यटन, सबसे खुशी की बात यह होती है कि हमें कहीं न कहीं घूमने का मौका मिल जाए और उसमें भी प्राकृतिकता से भरा हुआ स्थान अगर घूमने के लिए मिल जाए तो हमारी खुशी दोगुनी बढ़ जाती है। यहाँ पर लेखक ने जिस स्थान का वर्णन किया है, जिसे हम पृथ्वी का स्वर्ग मानते हैं, ऐसे कश्मीर जो हिंदुस्तान का सिरमौर स्थान और उस कश्मीर का एक प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ स्थान गुलमर्ग, तो उसका वर्णन और उसमें भी लेखक कहते हैं कि एक रात की अनुभूति जो आज भी लेखक की आंखों के सामने जीवंत रहती है। उसका वर्णन, उस स्थान की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन, वह दृश्य मानो हमारी आंखों के सामने भी जीवंत हो जाते हैं, ऐसे शब्दों में लेखक ने वर्णन किया है। लेखक का कहना है कि कुछ जगह होती ही ऐसे कि जैसे आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, पर धीरे धीरे उदासीन हो जाती है। पर गुलमर्ग ऐसा स्थान नहीं है जिसे देखकर हम सालों तक भूल नहीं पाते, बार बार वहाँ जाने के लिए आकृष्ट होते हैं। लेखक कहते कि जब मैंने पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी नया नहीं दिखा। एक खुला सपाट मैदान और देवदार के बड़े बड़े घने झुरमुट। घंटे भर में मैंने मानो सारा गुलमर्ग देख लिया हो। मगर बाद में जब महीनों वहाँ रहने का मौका मिला और एहसास हुआ
कि पहली बार तो क्या, महीनों भर भी यहाँ रहने के बाद भी हम उस स्थान को पूरी तरह से देख नहीं सकते। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर जब आदमी वहाँ से विदा होता है तो मानो वह सारी अनुभूतियाँ, सारी आत्मीयता अपने साथ लेकर चलता है, क्योंकि गुलमर्ग की हर वादियों से उसकी आत्मीयता इतनी बढ़ जाती है कि उसे वह अपने आप को उसका हिस्सा मानने लगता है। चारों ओर बर्फाच्छादित शिखरें, बड़े बड़े देवदार के वृक्ष और उसमें भी कांपती हुई तितलियों की तरह बादलों के छोटे मोटे खंड, बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह चारों ओर एक सुनहरा, यानी कि एक बर्फाच्छादित शिखरों की वजह से ऐसा लगता है कि चारों ओर सुनहरा, जब सूर्य प्रकाश उस पर पड़ता है तो पूरी धरती सुरमई बन जाती है। पूरा विस्तार प्राकृतिकता में समाया हुआ दिखता है। इंसान वहाँ रहकर उस सपाट मैदान का एक भाग बन जाता है, उसमें समा जाता है। उसमें भी सुंदरता सूर्योदय और सूर्यास्त की, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि अपने से ही बिछुड़ रहा हो, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फुटाती है और हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के छोटे छोटे खंड और नीचे बाहें फैलाकर बैठे हुए लोग, दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ाती हुई नजर आती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हुए दिखाई देते हैं और प्रकाश में नन्ही नन्ही बूंदें जो पारदर्शक दिखाई देती हैं और उससे पूरा गुलमर्ग इस तरह सिहर जाता है कि मानो प्रकृति ने मुक्त मन से अपनी सुंदरता इस स्थान पर बिखरी हुई हो। हर इंसान अपनी स्मृति में इस तरह उसे समा लेता है, अंकित कर देता है कि वह एक बार गुलमर्ग को देख लेता है तो बार बार उसका मन उसकी ओर खींचा हुआ चला जाता है। लेखक कहते हैं कि जब सूरज निकलता है तो फूल में नया सपना उग निकलता है, जन्म लेता है, क्योंकि आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते हुए दिखाई देते हैं और भेड़ों और बकरियों के झुंड पगडंडियों पर चलते हुए दिखाई देते हैं। दिन मानो रात की प्रतीक्षा कर रहा हो, इसी तरह दिखाई देता है, क्योंकि रात आती है तो सब कुछ खामोश हो जाता है। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन में चहल पहल रहती है, वह खामोश बनकर मानो सुरमई आभा ओढ़ लेती है। ऐसा वर्णन लेखक ने गुलमर्ग की प्राकृतिकता का किया है। जो पृथ्वी का स्वर्ग माना जाता है, ऐसे कश्मीर का एक
हिस्सा जो गुलमर्ग, लेखक एक रात का वर्णन हमारे सामने करते हैं और वह दृश्य कि जब लेखक होटल की खिड़की में खड़े रहकर देखता है, वह दृश्य उसकी आंखों में इस तरह समा जाता है कि वह उसे कभी भूल नहीं पाते। एक रात लेखक अपने होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर सामने से एक बरसती घटा उसकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। बरसती घटा, बादल गिड़गिड़ाते थे, बिजली चमकती थी और बरसती घटा जोर से आगे बढ़ रही थी। लेखक वह दृश्य देख रहे थे और सोच रहे थे कि वह घटा में समा जाए। अपनी बाहें फैलाकर वह मानो उसे बुला रहे थे अपनी ओर और इंतजार करते थे कि कब वह घटा आगे बढ़े और मुझ पर छा जाए, क्योंकि बरसती घटा में समा जाना एक आह्लादकता का अनुभव। लेखक भी वह अनुभूति करना चाहते थे। वह बाहें फैलाकर उसका इंतजार करते हैं। जोरों की हवा चल रही है, बिजली चमकती हुई सारे दृश्यों को मानो अपने प्रकाश से खुला कर देती थी। उसी समय लेखक दूर उन घटा को देखते थे। वह घटा आगे बढ़ रही थी। लेखक खुश थे, मानो उसे कह रहे हैं कि आ, मैं तुझ में समा जाना चाहता हूँ, मैं तुझसे कम नहीं। लेखक भी उसकी ऊंचाई से ही उसके बराबर होने का भाव दिखा रहे थे। पर अचानक हवा थमसी गई, मानो आकाश में उड़ान भरने वाले पंछी की पंख कट जाए और उसकी गति रुक जाए। उसी तरह हवा रुक गई। बरसती घटा जो आगे बढ़ रही थी वह उसी स्थान पर मानो बिखर गई, ठहर गई। लेखक उस अनुभूति से वंचित रह गए जिस अनुभूति का एहसास वह करना चाहते थे। वह तूफान में समा जाना चाहते थे, पर तूफान रुक गया और लेखक की इच्छा पूरी नहीं हो पाई। वह बरसती घटा का आनंद लेना चाहता था, पर उस अनुभूति से वह वंचित रह गए। लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग का कोई आकर्षण, यानी कि गुलमर्ग इंसान को कोई न कोई रूप से आकर्षित करता रहता है। बार बार वहाँ जाने की इच्छा इंसान को होती है। वैसे तो वहाँ खुला सपाट मैदान और उस पर छाई हरियाली, पर फिर भी इंसान को इस तरह वह आकृष्ट करती है कि इंसान का मन बार बार उस अनुभूतियों को पाने के लिए, उस सौंदर्यता को अपनी आँखों में भरने के लिए उत्कृष्ट होता है, बार बार उसकी ओर खींचता चला जाता है। तो लेखक कहते हैं कि यहाँ सिर्फ लोग गोल्फ खेलने के लिए नहीं आते, यानी कि गोल्फ खेलने के लिए गुलमर्ग में लोग जाते हैं, पर सिर्फ वह खेलने के लिए नहीं आते। कुछ ऐसा है जो लोगों को खींचता है। तो यह प्राकृतिकता से भरा हुआ स्थान गुलमर्ग, जिसकी अनुभूति लेखक ने अपने यात्रा वर्णन में की है। वैसे तो गुलमर्ग कश्मीर का एक प्राकृतिक सौंदर्यता से सजा हुआ, प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ स्थान, पर जो इंसान एक बार उसका पर्यटन कर लेता है, देख लेता है, उसकी अनुभूतियाँ पा लेता है, तो जीवन पर्यंत वह उसे भूल नहीं सकता, क्योंकि कुदरत ने जहाँ मुक्त रूप से
अपने खजाने को खोलकर रखा है, प्राकृतिकता से भरा हुआ खजाना। और जिस स्थान को मानो प्रकृति ने सजाया है, छोटे बड़े पर्वतीय शिखर, उस पर छाया हुआ बर्फ, बहती हवा, चारों ओर हरे भरे पेड़, खुला सपाट मैदान और उसमें भी बिखरी हुई हरी दूर, यानी कि उसकी सुंदरता में और भी बढ़ावा कर देती है। तो ये प्राकृतिकता को देखकर इंसान अपने जीवन के कई मुसीबत, कई विडंबनाओं को भूल जाता है, क्योंकि अपने जीवन में आने वाली कई मुसीबतें इंसान इन प्राकृतिकता के साथ जोड़कर भूलने का प्रयत्न करता है। प्रकृति इंसान को जीने का बल देती है और उसी से ही वह प्रेरणा लेकर अपने जीवन में अपनी विडंबनाओं को, अपने दुख दर्द को भूलने का प्रयत्न करता है, क्योंकि जीवन में आए दिन वह अपने कार्य में व्यस्त रहता है और उन व्यस्त जीवन से कुछ समय निकालकर वह प्रकृति के साथ जीने का प्रयत्न कर ले तो इंसान का जीवन सुखमय बन जाता है। इस यात्रा वर्णन से हम यह जान सकते हैं कि कुछ समय के लिए हमारी आँखों के सामने भी गुलमर्ग का वह दृश्य खड़ा हो जाता है कि जो आँखों को ही नहीं, हृदय को भी सुकून प्रदान करता है, हृदय को भी खुशियाँ दे सकता है। तो जीवन में जब भी मौका मिले किसी भी प्राकृतिक स्थान पर जाने का, तो हम भी उस यादों को संजोड़कर अपने जीवन में ऐसे रखेंगे कि जब भी हम उसे फिर से दोहराने का प्रयत्न करें तो हमारी आँखों के सामने वह दृश्य चलचित्र की भांति फिर से जीवंत हो जाए और अपने दृश्य दिखाकर हमें फिर से उस अनुभूतियों का एहसास करवाए, क्योंकि बार बार ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। लेखक भी यही कहते हैं कि गुलमर्ग में जो भी कोई जाता है उसे कभी न कभी तो ऐसी अनुभूतियाँ होती हैं, पर व्यक्ति के जीवन में हर बार गुलमर्ग जाने का मौका नहीं मिलता। पर जब भी जाते हैं तब उस अनुभूतियों का एहसास करके ही लौटते हैं और वह प्राकृतिकता से भरे हुए दृश्यों को अपनी आँखों में इस तरह समा लेते हैं कि मानो वह हमारे जीवन का ही हिस्सा बन जाए। तो यह था हमारा 8वां विषयांक, गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, एक यात्रा वर्णन। मानो हम भी लेखक के साथ गुलमर्ग